ट्रिगर्स अचानक से इंपॉर्टेंट होते दिखे पिछले शुक्रवार से लेकर अब तक, और ऐसे में सबसे बड़ा ट्रिगर यही है और सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका चीन ट्रेड डील पर क्या नई खबर, क्या नए अपडेट और इसका क्या असर हम पर, दुनिया पर पड़ने वाला है, इसका होगा पूरा विश्लेषण। 4 दिनों के बाद एफआईज ने बेचा है, क्या चिंता की बात है या फिर ठीक है एक दिन बेचा है, चिंता की बात नहीं, कोई खास बात नहीं, बड़ा बेचा है या छोटा, ये सब जानने करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुस्त शुरुआत पर खरीदें या बेचें, ये एक बड़ा सवाल है, तो एकदम फ्लैट ओपनिंग पर करना क्या है ये भी जानेंगे हम। बाजार के लिए कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट हैं, किन लेवल्स के आसपास आपको खरीदारी करनी है और कहाँ करनी है प्रॉफिट बुकिंग, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। एचसीएल टेक नतियों के बाद कितनी तेजी दिखा सकता है ये शेयर और इससे क्या संकेत है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरी सवाल कि कहाँ होगी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग, वो तो ठीक है, लेकिन लिस्टिंग के बाद अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो कहाँ खरीदें, ये है बड़ा सवाल जिसका देंगे जवाब। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो बड़े सवाल है, एक एक करके फटाफट इन सवालों के जवाब जानते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्योंकि यहाँ पर बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये जान लेते हैं। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो कुछ यहाँ पर हमने देखा कि पोस्ट किया, उस पर उनके वित्त मंत्री का भी बयान आया, लेकिन चीन का एक लेटेस्ट बयान आया है। सर, क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, बताइए सर। पहले ये समझ लीजिए कि क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान कर दिया है और उन्होंने कहा कि ट्रंप के प्लान में कोई बदलाव नहीं है। और कौन से प्लान में बदलाव नहीं है? प्लान है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात का, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने एक तरफा 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो उसके बाद चीन का जो रिएक्शन आया था भाई कि ये ऐसे दादागिरी चलेगी नहीं। और एक बार ऐसा लगा कि दक्षिण कोरिया में जो उनकी मुलाकात होने वाली इस महीने के अंत में, वो क्वेश्चन मार्क पर जा सकती है कि होगी या नहीं होगी, और मीटिंग नहीं होगी तो शायद नेचुरली थोड़ा सा मामला लंबा टल सकता है। लेकिन ये अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से बयान आया कि उनकी तरफ से मीटिंग ऑन है। चीन की तरफ से भी एक बयान आया है, चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ, वो भी वो एक तरह से वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री मान ले, और इधर भी वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बयान आया और उनका ये कहना है कि भाई चीन भी बातचीत करने को तैयार है अमेरिका के साथ में, लेकिन ये डराने धमकाने वाली नीति बदल दीजिए। आप ऐसा दादागिरी करके आप बातचीत नहीं कर सकते। नए प्रतिबंध लगाने के बाद के ऐलानों के बाद बातचीत नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वो बोले कि अगर आप 100% टैरिफ लगाकर फिर बोलते हो कि बात करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो ये चीन की तरफ से ये जो बयान है थोड़ा सा ये चौंकाने वाला है, क्योंकि बोले कि अगर 130% टैरिफ देकर ही बात करनी तो हम नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ कहा कि आप अमेरिका को कि आप गलत प्रैक्टिस होता ठीक करिए, और अमेरिका को बातचीत में सीरियसनेस लाने की उन्होंने कही कि हल्के फुल्के में अंदाज से बात मत कीजिए, दादागिरी की तरह मत कीजिए। बेसिकली चीन साफ साफ ये संकेत दे रहा है कि भाई बराबरी का मामला समझ के बात करना चाहते हो तो ठीक है, हमें आपकी टेक्नोलॉजी और आपकी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपको भी हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स की और कई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। तो चीन ये मानता है कि अगर अमेरिका को लगता है कि चीन का काम उसके बगैर नहीं चलेगा, तो चीन को भी यही लगता है कि अमेरिका का काम चीन के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें चीन पर वो डिपेंडेंस है और कई सारी चीन की चीज़ें ऐसी है जो अमेरिका पर डिपेंडेंस है। तो ये दोनों ही बड़े देशों के बीच में जो रस्साकशी वाला मामला चल रहा है, लेट्स सी, ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, चलिए, तो अभी इस तरह के तो डेवलपमेंट हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन कौन से